हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 8। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। अगर एक्स एन जो है डेल्टा एन माइनस फोर यानी इम्पल्स फंक्शन एंड एन इक्वल्स टू 8, एन की वैल्यू 8 दे रखी है। फाइंड एक्स के, जहाँ पे एक्स के जो है डीएफटी है एक्स एन का। हमें एक्स के यानी डीएफटी निकालना है इस गिवन सिग्नल का। तो निकालेंगे कैसे, देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स के निकालना है। एक्स के का फॉर्मूला क्या होता था? एक्स के का फॉर्मूला होता था समेशन एन इक्वल्स टू 0 से एन माइनस वन एक्स एन ई रेज़ टू पावर नेगेटिव जे 2 पाई बाय एन के एन, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है। अब कैपिटल एन की वैल्यू 8 है और डेल्टा एन एक्स एन की वैल्यू डेल्टा एन माइनस फोर। ये वैल्यू इसमें प्लग इन कर दो तो यहाँ से आ जाएगा एक्स के इज इक्वल्स टू एन हमारा 0 से लेके 8 माइनस वन और ये डेल्टा एन माइनस फोर ए रेस्टेड पावर नेगेटिव जे 2 पाई बाय एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू 8 के एन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, एन 0 से लेके 7 हो जाएगा, 8 माइनस वन 7 और ये हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करो। कैसे यूज़ करते थे? यहाँ से पहले एन की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। जो एन की वैल्यू आएगी उसको इसमें एक्सप्रेशन में पुट कर देना। ध्यान से देखो, मैं पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ क्या आती है यहाँ पे डेल्टा एन के साथ। अगर डेल्टा एन माइनस एन नोट इंटू एक्स एन लिखा है, ठीक है, कहीं पे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एन की जगह यहाँ से हमने सोल्व किया, कैसे करेंगे? एन माइनस एन नोट को 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है। एन का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए तो यहाँ से ये हो जाएगा एन इक्वल्स टू एन नोट। तो एन बराबर एन नोट रख देंगे एक्स एन में और ये बाकी का फंक्शन ऐसे ही आएगा। ठीक है। अगर समीशन के अलावा है तो, अगर समीशन में लिखा है, अगर मान लो ये समीशन में लिखा है ऐसे, तो फिर क्या हुआ, इसे एक्स डेल्टा एन को हटा देंगे। ठीक है। जब इंटीग्रेशन या समीशन के साथ लिखा होता है, बस एन की वैल्यू निकाल के डेल्टा एन से रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद वो चले आता है वहाँ से। तो यहाँ पे भी ये करेंगे, एन बराबर 4 आ जाएगा यहाँ से निकल के, इसमें बस रख दो और डेल्टा एन चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ई रेज़ टू पावर नेगेटिव जे 2 पाई बाय 8 के एन की जगह 4। ठीक है। ये प्रॉपर्टी आज होनी चाहिए, शुरू से पढ़ता आ रहे हैं हम। ठीक है। इम्पल्स फंक्शन की जब समीशन या इंटीग्रेशन में आती है डेल्टा फंक्शन, तो बस वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल कर रख देते हैं, लेकिन तो वो चले जाता है। अगर उसके अलावा है तो वो रहता है फंक्शन। तो समीशन एन इक्वल्स टू 0 से लेके 7 ई रेस्टेड पावर कितना हो जाएगा, 4 की 2 में की 8 हो जाएगा, ई रेस्टेड पावर 8 पाई के ओवर 8 हो जाएगा। ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ से एक्स के आ गया मेरा समीशन एन इक्वल्स टू 0 से लेके 7, 8 से 8 कैंसिल, ई की पावर माइनस जे पाई के। और इसकी वैल्यू सबको पता है। ठीक है। नहीं पता तो यूलर फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। एन 0 से लेके 7। ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है, वो होती है, अगर ई की पावर, यहाँ पे मैं शॉर्ट बता देता हूँ, वैसे भी पता होगी, इतनी वीडियो मेरी देखी है किसी ने। यहाँ पे ये प्लस माइनस कुछ भी हो, ई की पावर जे पाई के की वैल्यू होती है -1 की पावर के। ठीक है। यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1 की पावर के। नेक्स्ट आप कहोगे इस ये वैल्यू तो वैसा ही है,
अब ये जो वैल्यू आई है इसको सोल्व कैसे करेंगे, -1 की पावर के, इसमें समीशन से तो ये फ्री आ रहा है, तो समीशन से फ्री आ रहा है, समीशन को हटा सकता हूँ मैं, ठीक है। समीशन का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि n की वैल्यू नहीं रही ना वहाँ पे, तो x के आ गया हमारा, क्या n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही ये चीज़, तो समीशन को हटा दो तो ये आ जाएगी -1 की पावर, ठीक है। यहाँ तक समझ आई होगी ये चीज़। आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे, अब यहाँ पे k की वैल्यू रखना शुरू कर दो। k की भी वही रेंज होती थी जो n की होती थी, यानी k भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 7। आगे लिखना बस शुरू कर दो, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको लिखना शुरू करो, जब k की वैल्यू 0 लगाओगे तो क्या आएगा, तो ये 0 आ जाएगा, -1 की पावर 0 जो होता है 1, ठीक है, आ जाएगा। 1 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 यानी -1। अगर 2 लगाओगे तो आ जाएगा, ऐसे आता चलेगा, ठीक है, 7 तक निकालना। और k की वैल्यू लगाते चले आओ, ये आ जाएगा 1, x(3) आ जाएगा -1 की पावर 3 यानी -1, और ये आ जाएगा ऐसे ही -1 की पावर 4 यानी 1 आ जाएगा, -1 की पावर 5 -1 आ जाएगा, ठीक है, 7 तक जाना। x(6) कितना आ जाएगा, -1 की पावर 6 यानी 1 आ जाएगा, और x(7) कितना आ जाएगा, -1 की पावर 7 यानी -1। तो हमारा x के आ चुका है जिसकी हमें ज़रूरत थी। x के जो आया, पहला था 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, 1 -1 1, देन 1 -1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए ना, 1 फिर -1, ठीक है, लास्ट -1 पे शुरू हो रहा है, ये आ गया x के, ठीक है। इस टाइप से एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो समीशन था, हमें जहाँ पे हमने डेल्टा फंक्शन लगाया वहीं पे ख़त्म हो जाना था। ये समीशन को हटा दो, इस समीशन को हटा दो, देखो प्रॉपर्टी जो होती है वो समीशन को ले जाती है अपने साथ, ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी काम करती है। यानी मुझे प्रॉपर्टी को इस डेल्टा अगर फंक्शन को हटाना तो मुझे समीशन को भी हटाना पड़ेगा उससे। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा ये हटाना, ये हट जाती है। यहाँ पे मैंने n की वैल्यू लगा दी, जहाँ पे लगा दी बस वहीं से इसको समीशन भी हटा देते हैं, क्योंकि समीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसको हटा दो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, जब n की वैल्यू लगा देते हो, ठीक है, वहीं से समीशन हो या इंटीग्रेशन हो वो हट जाता। तो यहाँ पे देखो बस यही करना था, ठीक है, और सब कुछ ठीक है, ठीक है। यहीं पे लगाई थी ना वैल्यू, बस समीशन को हटाना था, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी मैंने दिखाई है, x n0 ही रह गया था, समीशन नहीं आया था, क्योंकि n की सारी वैल्यू को लगा दोगे तो समीशन बचेगा ही नहीं। बाकी का x के हमने निकाला, x के का आंसर आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।